हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र का आज 7वां दिन है। प्रश्नकाल से शुरू होगी सदन की कार्रवाई। तो सत्र के आज फिर हाई वोल्टेज रहने के पूरे आसार बने हुए हैं। विधानसभा में हो सकती है शून्यकाल की शुरुआत। ये बड़ी खबर बीते कल विधानसभा अध्यक्ष ने घोषणा की थी। विधानसभा में गूंजेगा संजौली अवैध मस्जिद का मामला, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, विधानसभा में गूंजेगा संजौली अवैध मस्जिद का मामला, ये बड़ी जानकारी आ रही है। विधायक का वेतन भत्ते संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। बीते कल विधानसभा में सीएम सुक्खू ने पेश किया था बिल, तो सीएम सुक्खू सदन में केंद्र से मदद को लेकर करेंगे प्रस्ताव, ये इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी विधायक विपिन सिंह परमार ने आपातकालीन चर्चा की मांग की है। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र, आपको बता दें, आज भी काफी हंगामेदार रहने के आसार बने हुए हैं। मानसून सत्र का आज 7वां दिन है। प्रश्नकाल से शुरू होगी सदन की कार्रवाई। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बीते कल विधानसभा में सीएम सुक्खू ने पेश किया बिल। सीएम सुक्खू सदन में केंद्र से मदद को लेकर प्रस्ताव जो है वो पेश करेंगे और बीजेपी विधायक विपिन सिंह परमार ने आपातकालीन चर्चा में प्रस्ताव रखा। तो आपको बता दें, हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र जारी है, 7वां दिन है आज, और आज भी काफी हंगामेदार रहने के आसार जो है वो बने हुए हैं। मानसून सत्र का आज 7वां दिन है और जानकारी ये प्रश्नकाल से शुरू होगी सदन की कार्रवाई। रॉबिन शर्मा संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। रॉबिन, हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र जारी है, 7वां दिन है, आज भी हंगामे के आसार बने हुए हैं। जी देखिए, 11 बजे मानसून सत्र की शुरुआत होगी। बहरहाल प्रश्नकाल के साथ भी शुरुआत होगी, लेकिन आज कई लिहाज से जो ये सत्र का दिन है ये दिलचस्प रहने वाला है। पहला तो हिमाचल के इतिहास में पहली बार 0 आवर की शुरुआत हो सकती है, यानी कि शून्यकाल की शुरुआत हो सकती है। और इसको लेकर बीते कल जो विधानसभा के अध्यक्ष है कुलदीप सिंह पठानिया, उन्होंने इसकी घोषणा की थी। हालांकि अभी जो राजनीतिक दल है हिमाचल प्रदेश में, 2 ही राजनीतिक दल हैं, उनसे चर्चा के बाद ये जो उनका फैसला है ये लागू होगा और देखने को मिल सकता है कि आज के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 0 आवर की भी आपको व्यवस्था देखने को मिलेगी। हालांकि अभी जो सामान्य तौर पर कहा गया है घोषणा में विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से, उसमें प्रश्नकाल के बाद आधे घंटे का 0 आवर रखने की बात कही है, लेकिन अभी इसमें जो नियम है वो कुछ बदले जा सकते हैं या इसकी अवधि है उसको लेकर भी फिलहाल अभी पूरा तरीके से जो मामला है वो स्पष्ट नहीं है। दूसरा अहम मुद्दा इस विधानसभा सत्र में आज के दिन रहने वाला है। बीते दिनों हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के संजौली में, राजधानी में ही एक अवैध मस्जिद का मामला सामने आया था। इसको लेकर भी आज सदन के अंदर जो है चर्चा देखने को मिल सकती है। एक कांग्रेस के जो शिमला शहर के विधायक है हरीश केनाथा और दूसरे भाजपा के जो विधायक है बलवीर वर्मा, वो दोनों इस मामले पर चर्चा लेकर आए हैं विधानसभा के अंदर। तो इसके अंदर इसको लेकर भी अंदर चर्चा देखने को मिल सकती है। और विशेष रूप से जिसको लेकर आज चर्चा हो रही है वो ये कि बीते कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक को के जो पेंशन और भत्ते हैं उसको लेकर एक संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश किया है। आज इस पर चर्चा होनी है और आज इसका पारण भी हो सकता है। तो ऐसे में कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज अंदर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को अभी तक पेंशन और सैलरी नहीं मिली है, तो इसको लेकर भी विपक्ष हंगामा सदन के अंदर कर सकता है। पूरी कोशिश करेगा विपक्ष की सरकार को घेरा जाए, वहीं सरकार अपने तर्क देकर अपने जो उनके जवाब है उनके जरिए विपक्ष को समेटने की कोशिश करेगी और विपक्ष का सामना करने की कोशिश करेगी। तो देखिए, कई लिहाज से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और आज का दिन भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हाई वोल्टेज रहने की पूरी संभावना है। बिल्कुल रॉबिन, क्योंकि अगर वो अवैध मस्जिद निर्माण के मुद्दे की अगर बात की जाए तो सरकार का रुख इस बीच साफ हुआ है क्या इसको लेकर? देखिए, अभी तक फिलहाल जिस तरह से बयान सामने आए हैं, क्योंकि बीते कल ग्रामीण और शहरी ग्रामीण विकास के मंत्री हैं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, उनका एक बयान भी सामने आया था जिसमें अवैध कंस्ट्रक्शन को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करने की उन्होंने बात कही थी।
और अब इसके बाद क्योंकि शिमला शहरी के विधायक जो स्थानीय विधायक है हरीश जनाथा, वो भी चर्चा लेकर इसको विधानसभा में आए हैं। तो अगर मामला जो है विधानसभा तक पहुंच गया है तो इसकी गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। और खासतौर पर जो शिमला शहरी के लोग हैं वो यहाँ की डेमोग्राफी को लेकर चिंतित है कि जिस तरह से बीते दिनों यहाँ लगातार डेमोग्राफी बदलती जा रही है वो लोगों के लिए एक चिंता का विषय बन गई है, खासतौर पर शिमला शहरी के लोगों के लिए। तो ऐसे में अब ये मामला बड़ा बनते जा रहा है और खासतौर पर जो स्थानीय लोग हैं वो किसी हाल में जो संजौली की जो घटना है इसको उत्तराखंड के हालों से कंपेयर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा मुद्दा है, लिहाजा इस पर चर्चा होने की भी पूरी संभावना है और जी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब जो ऐसा पक्ष और विपक्ष के बीच है वो शुरू होता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल रॉबिन, हालांकि विपक्ष की तरफ से लगातार ये भी कहा जा रहा है कि वित्तीय संकट जो है प्रदेश में काफी ज्यादा हावी हो रखा है, इसको लेकर क्या कोई रुख यहाँ पर सरकार की तरफ से साफ हुआ है? देखिए, अभी तक जो मुख्यमंत्री का स्वरूप है, मुख्यमंत्री साफ कह चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में कोई आर्थिक संकट नहीं है, लेकिन आर्थिक जो फिजिकल जो ये पूरा प्रक्रिया चल रही है उसके तहत जो प्रदेश की वित्तीय स्थिति है उसको दुरुस्त करने का काम चल रहा है। उसमें एक डिसिप्लिन लाने का काम किया जा रहा है, फिजिकल डिसिप्लिन लाने का काम किया जा रहा है। इस तरह का जो बयान है वो बार बार मुख्यमंत्री से निकलकर सामने आया है। उन्होंने हालांकि आर्थिक संकट होने की जो बात है उसको नकारा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार कह रहा है कि प्रदेश में आर्थिक संकट इतना गहरा हो गया है कि अब हिमाचल प्रदेश सरकार के पास जो सरकारी कर्मचारी है उनके वेतन देने के पैसे भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं दोनों के अपने तर्क है। हालांकि मुख्यमंत्री इस बात से नकार रहे हैं, लेकिन अभी तक सैलरी प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को, क्योंकि बोर्ड निगम और इसके अलावा जो एचपी यूनिवर्सिटी है उनके कर्मचारियों को जरूर यहाँ पर वेतन मिले हैं, लेकिन जितने भी जो गवर्नमेंट जितने भी विभाग है, सरकारी विभाग है, उनके कर्मचारियों को अभी तक वेतन नहीं मिला है। और ऐसे में अभी तक जो कर्मचारी है वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब जो है उनके खाते में वेतन आएगा। लेकिन ये मुद्दा अब इसलिए गहराता जा रहा है क्योंकि पहले जिस तरह से शुरुआत से ही ये सरकार जब सत्ता में आई तो आर्थिक स्थिति खराब होने की बात कहती रही, लेकिन अब यहाँ पर जो विपक्ष है वो सरकार पर फाइनेंशियल मेस करने का जो है वो आरोप लगा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बना रखिए रॉबिन शर्मा इस खबर पर। आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।